हेलो, वेलकम टू डबल ए ब्लॉच मोटिवेशनल चैनल में आपका स्वागत है। मैं डबल ए ब्लॉच आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं और आज मैं आपके समक्ष एक मोटिवेशनल स्टोरी, मोटिवेशनल कहानी लेके आया हूं। और यही है कहानी कि एक वृद्ध दादी थी, भिखारी थी और उसके साथ जो घटना घटी हमारे साथ, वो मैं आपके समक्ष रजू कर रहा हूँ। तो इस कहानी में हम ये देखेंगे कि जो भिखारी लोग होते हैं और उसकी जो कैटेगरी होती है वो भिखारी भिखारी ही है, वो हमें कैसे समझना, इस कहानी आप संपूर्ण देखोगे तो उसमें आपको मालूम पड़ेगा। वो मेरे ज़रिए से एनालिसिस है, वो मैं आपके समक्ष लेकर आ रहा हूँ, लेके आया हूँ। तो एक वृद्ध दादी की यह कहानी है। वृद्ध दादी जो भिखारी थी की कहानी। ओके, तो मैं ये कहानी आपके समक्ष लेके आया हूँ कि वृद्ध दादी जो भिखारी थी उसकी ये कहानी है। हमारे कॉलेज टाइम के दिन थे, हम कॉलेज कर रहे थे। गिर सोमनाथ में एक लस्सी की दुकान है, सोमनाथ लस्सी सेंटर। वहाँ पे हम चारों पाँचों मित्र गए और हमारे लस्सी पीनी थी। हम वहाँ पे खड़े थे। आपको मालूम होगा कि पढ़ने के टाइम पे अपने जो जेब होते हैं वो खाली ही होते हैं, लेकिन दिल बड़ा रहता है। ओके, पढ़ाई के टाइम पे ये सब होता है क्योंकि मम्मी पापा अपना एडजस्टमेंट करके पैसे भेजते हैं और हम उससे पढ़ते हैं, क्योंकि पढ़ाई के टाइम पे लड़का लड़की कमाई नहीं करती, वो पढ़ाई में ही ध्यान देते हैं। ओके, और हमें पढ़ाई में ही ध्यान दे के आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि वो उसी की मेहनत के पैसे हम खर्च कर रहे हैं और इस खर्च को संपूर्ण यूज़ करना चाहिए, ये मेरा सोचना है। ओके, तो यहाँ पे वृद्ध एक दादी, वो हम लस्सी पी रहे थे, वहाँ पे आई। वृद्ध दादी थी, वो भिखारी थी, वो माजूर थी, कमज़ोर थी, लेकिन नेत्र में सजल था। उसकी नेत्र एकदम गिरी हुई थी, नेत्र में सजल था। भूख का एक चेहरे पे निशान दिख रहा था कि वो भूखी है। आई, हमारे पास आई, बोली कि मुझे लस्सी पीना है। नहीं, वो पहले आके लस्सी पीने का ऑर्डर नहीं बोली, वो बोली कि मुझे पैसे दो। उसने कटोरी ऐसे रखी। हम सोचते थे, इसमें से मैं सोचने लगा कि मैं इसको पैसे दूंगा तो पैसे का क्या करेगी, इसके बजाय इसको लस्सी ही पिला देता हूँ। लस्सी का 30 रुपीज़ था, 30 रुपीज़, देखिए। और मैं ऐसे सोचने लगा और मैंने बोला दुकानदार को कि इसको लस्सी दे दीजिए। मेरे दोस्त हंसने लगे कि 2 रुपया 3 रुपया उसकी कटोरी में डालने के बजाय 30 रुपये का लस्सी क्यों पिला रहा है। वो हंसने लगे। मुझे मालूम था वो हंसते थे, लेकिन मैं सोचता था कि इसकी भूख मिटा दूँ। ओके, माजूर थी, ऐसे कांप रही थी और उसका शारीरिक बैलेंस भी नहीं था। फिर भी ये सब देख के मुझे दया है, क्योंकि मेरे अंदर दया का कीड़ा है। तो मैंने सोचा कि उसको लस्सी पिला देता हूँ। लस्सी पिलाने के लिए मैंने ऑर्डर दे दिया। फिर लस्सी आई, दुकानदार ने लस्सी बना दी। मैंने दादी को ऐसे लस्सी दी। दादी नीचे बैठ के लस्सी पीने लगी। मैं सोचता था कि मेरी जो चेयर है, मेरी कुर्सी है, मैं उसको दे दूं। फिर ऐसा सोचा कि ये लोग हंसेंगे, मित्र लोग हैं, तो मैं नीचे बैठ के उसके साथ अपनी लस्सी लेके, उसको इसकी लस्सी मेरी लस्सी लेके मैं नीचे बैठ गया उसके सामने और खाने लगा। दुकानदार दौड़ के आया, वो बोला कि सर ये चेयर आप दूसरी, वो चेयर उसने उसको दूसरी चेयर दे दी और मुझे अपनी चेयर में बिठा दिया कि बैठ जाइए, कोई बात नहीं। क्योंकि यहाँ लेवल की बात आती है, समानता की बात आती है। उस टाइम पे मेरी दादी उसमें मुझे दिख रही थी, इसलिए मैं सब कर रहा था। फिर मैंने जेब में तो पैसे थे तो वैसे ही चुकता कर दिए और दादी को जो क्लस्टर सेंटर था वहाँ पे जाने की व्यवस्था करने का सोचा और किया भी।
तो यही कहानी हमें क्या कहती है, देख लीजिए कि जो वृद्ध है, जो भिखारी है, एक्चुअल भिखारी है, जिसके ज़रूरतमंद है, वो मान लो कि कोई अस्पताल में है, अस्पताल में जो गरीब इंसान जाता है तो कभी कभी कभार कभार उसके पास पैसा नहीं होता है, और जो बीमारी जो बहुत बड़ी होती है उसका जो खर्च ज़्यादा होता है, तो हमें वहाँ जाके हमारे पास हो तो हमें हेल्प करना चाहिए। यही कहानी हमें सीख देती है। दूसरी बात, मैं फिर नौकरी कर रहा था, एक गांव था, उसके बाहर गांव था, मतलब हमारा ड्यूटी सेंटर था, फैक्ट्री। तो वहाँ से हम बाहर आते थे तो कभी कभी एक ढाबे पर मैं बैठता था, और ढाबे पर बैठता था तो वहाँ पे शाम के टाइम पे, एक्चुअल कहानी, शाम पे टाइम पे वो दाल बनाता था ढाबे वाला, और सब लोग गांव वाले, आधा गांव करीबन वहाँ पे लेने दाल लेने आता था। मैं सोचता था कि ये दाल में पानी क्यों डालता है, पानी डालता रहता था वो, पानी और नमक डालता रहता था दाल में, और दाल का क्वांटिटी बढ़ाते रहता था। मैं सोचता था, क्वालिटी नहीं था, क्वांटिटी था। मैं सोचता था ये क्यों कर रहा है। फिर मुझे पता चला कि शाम को आधा गांव, वहाँ पे मैं बैठा, शाम को आधा गांव वहाँ पे अपने जो कटोरी लेके, मतलब दाल 5-10 रुपये का दाल देता था और दाल लेके चला जाता था। मैंने एक दिन उसी दिन उसको पूछ लिया कि ये क्या चीज़ है कि ये लोग सब दाल ले जा रहे हैं, और 10 रुपये में ही वो दाल दे देता था। तो बोला कि जो आधा गांव ये है वो शाम के टाइम पे कुछ नमक और मिर्च डाल के इस दाल में खाता है, और रोटी बना लेता है, और सब्जी का उसके पास पैसा नहीं है। तो आधा गांव उसके ऊपर चल रहा था उस टाइम पे। तो ये जो चीज़ है हमें क्या सिखाती है कि वो ढाबे वाला अपने कमाई के लिए काम नहीं कर रहा था। मैंने उसको सैल्यूट मारा और बोला कि धन्यवाद है आपको, धन्यवाद है, क्योंकि आधा गांव मजदूरी कर रहा था, तो दिन भर मजदूरी करके शाम को इसी दाल में थोड़ा नमक और मिर्च, थोड़ा तेल डाल के वो खा लेता था। उसकी दाल नहीं बनती तो वो लोग भूखे रहते शायद। तो यही हमारा अंदर का जो दया का कीड़ा है वही होना चाहिए। और दूसरी बात कि हम कभी कभी भिखारी भी हमें चीटिंग कर जाते हैं। कोई भिखारी एक्चुअल भिखारी नहीं होता है, कभी कभी ऐसा होता है। और आपने देखा होगा कि 100% भिखारी पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। क्यों? उसको पैसे देने के बजाय उसको खाना ले देना चाहिए, उसको खाना मतलब सूखा जो स्नैक्स है वो ले देना चाहिए, और उसको पैसे नहीं देने चाहिए, क्योंकि शाम को वो वही पैसे का दारू पी जाता है, वो अपने पैसे दारू में लग जाते हैं, समझ लीजिए। तो भिखारी को समझने के लिए जो वृद्ध भिखारी है, जो शारीरिक कमज़ोर है, उसको अपने हेल्प करना चाहिए। ओके। दूसरी बात, हम पुण्य का हमें काम करना हो तो हम पशुधन में भी कुछ, मतलब ये जानवर है, वो जानवर में भी कुछ उसको खिला के पुण्य का काम करना चाहिए। क्योंकि करते ही ये लोग सब, कोई गाय को खाना खिला देता है, कोई ऐसे जो डुक्कर होता है, भूंड होता है, उसको भी, सूअर को खाना खिलाते हैं। तो मैक्सिमम पुण्य आपको हमें प्राप्त करना हो तो ये चींटी का जो झुंड होता है, वहाँ पे थोड़ा आटा डाल दो, थोड़ी चीनी डाल दो, थोड़ा गुड़ डाल दो, तो मैक्सिमम चींटी उसको खाएगी, वो आपको पुण्य मिलेगा। ओके। कोई मधुमक्खियाँ हैं, मधुमक्खियों का पूरा झुंड होता है। मालूम है ना मधुमक्खियों में क्या होता है? तो मधुमक्खियों में एक रानी होती है, उसके साथ उसके सैनिक फौजी होते हैं और वर्कर होते हैं। ओके। रानी, राजा और सैनिक, वर्कर। ओके। तो मधुमक्खियों में मतलब उसकी जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो ये मधुमक्खी का जो नेक्टर होता है, उसके पास गुड़ का पानी रख दीजिए, तो वहाँ से ही वो अपना खाना ले लेगी और अपने बच्चे को खिलाएगी। तो 1000 करोड़ों के हिसाब से आपको पुण्य मिलेगा। ओके। कहीं झाड़ बो देना चाहिए, झाड़ बोने से भी वो झाड़ बड़ा होगा, कितने पशु पक्षियों को खाना देगा, छाया देगा और हवा में ऑक्सीजन देगा। तो इसी से हमें बहुत फ़ायदा हो सकता है। तो यह भी एक पुण्य का काम है। कभी कभी पानी हमें मतलब पानी का जो बिगाड़ होता है, नल टैप जो चालू होता है, तो उसको हम बंद कर देना चाहिए, वो भी एक पुण्य का काम है।
तो दोस्तों, एक छोटी सी एक मोटिवेशनल स्टोरी कि जो हम ये कगार पे खड़े हैं कि दया भाव हमारे अंदर ख़त्म हो गई है, तो हमें इसी नज़रिए से दुनिया को देखेंगे तो ये सब चीज़ हमें देखने मिलेगी। और ये मेरा छोटा सा प्रयास था कि इसी कहानी से आप कुछ दया भाव पैदा करो, अथवा तो होगा ही आप में, तो उसका यूज़ करो। और आप खूब ऐसी कहानी सुनने के लिए मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन दबा दीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे और मैं आपको नई नई कहानी के साथ मिलता रहूं। थैंक यू, धन्यवाद।